आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सिमेट्री पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी पॉइंट है, ये रहे, इन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है और दे रखा है ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर। जो सारे रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, आर के। ए आर आर आर, ठीक है, ये सारी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, मिरर सिमेट्री का यहाँ यूज़ करेंगे। ये जो सर्किट है पूरा, ये इस सर्किट के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसे, देखो, आर इधर भी आर है, ठीक है, यहाँ आर बाई टू इधर, इधर आर है, इधर भी आर है, मतलब ये सिमेट्रिक है। तो हम सिमेट्री का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे एक अगर इमेजिनरी बैटरी हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से करंट सपोज आई जाएगा, यहाँ पे कितना चला जाएगा, I1, और यहाँ I2। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट सिमेट्री अप्लाई करके हम कर सकते हैं, पर देख लो ये पॉइंट, मतलब अभी देखते हैं क्या होता है यहाँ। देखो I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा। अब होगा क्या, I1 इस ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा इन तीनों ब्रांच में, ठीक है। लेकिन जो I2 है वो मिरर इमेज, मतलब मिरर इमेज है, ये वाला पार्ट इसके मिरर इमेज है। तो करंट यहाँ भी कितना जाएगा, यहाँ से I1 निकला है तो यहाँ से I1 जाएगा और यहाँ से I2, ठीक है। अब हम देख सकते हैं ये वाला जो I2 करंट है ये यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये पॉइंट ऐसी है, इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं। तो सब ये उस केस में सर्किट अब कैसा बन जाएगा, जब ये वाला पॉइंट हम हटा देंगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे हमारे रेजिस्टर हैं, एक दो, एक दो, एक, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है हम क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ करंट जो है वो डिवाइड ही नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ जो I2 करंट जा रहा है वही I2 करंट यहाँ जा रहा है, तो ये करंट डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब ये पॉइंट टच नहीं हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है, वो फिगर में है बस। तो ये क्या हो, इसे क्या लिख सकते हैं, आर। ये आर हमें निकालना है ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है, और इन सब का रेजिस्टेंस है आर। तो क्या करेंगे, हम देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ भी रेजिस्टेंस है आर, दो, ठीक है। तो ये दोनों डी और ई के अबाउट, इनका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कितना है, वी डी माइनस वी। तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी डी माइनस वी, और इन दोनों इसके अक्रॉस कितना है, वी डी माइनस वी, इसके अक्रॉस भी वी डी माइनस वी। तो ये दोनों, मतलब इन दोनों, ये पहले तो इनको सीरीज में कर लेंगे, ठीक है, और इन दोनों को भी सीरीज में कर लेंगे। फिर जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो इस पॉइंट के अबाउट पैरेलल में है, ये तीनों। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इन दोनों को एक बना लेंगे, इन दोनों रेजिस्टर को। तो इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब सपोज एक इनको बना लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा। यहाँ भी इन दोनों का रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि R प्लस आर सीरीज में, R प्लस आर सीरीज में। और सीरीज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा और इसमें भी करंट जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज में। अब ये 2R और R किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 2R और 2R पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2R/2, है ना, 2R/2, यानी हमारा R आ गया। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। तो R और ये R पैरेलल में, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस डी के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, R/2। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले ये 2R पैरेलल में थे, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उनका, 2R/2 यानी R, ठीक है। अब हमने क्या देखा, ये R और ये R पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/2, ठीक है। तो इस सर्किट को हम फिर से दोबारा बना लेते हैं। तो ये सर्किट कुछ कैसा हो जाएगा, ये डी के अलॉन्ग हमने सिर्फ एक रेजिस्टर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R/2, ठीक है। और यहाँ रेजिस्टेंस है R, यहाँ भी R,
और ये जो दोनों रजिस्टर हैं ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो इन दोनों की जगह हमने एक रजिस्टर रिप्लेस कर दिया 2R का, ठीक है, R प्लस R। और ए बी के अलॉन्ग हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। अब देख सकते हैं इस सर्किट में जो करंट होगा वो सेम रहेगा, कहीं भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों किस में है, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, R प्लस R 2R और 2R प्लस R बाई 2, है ना। तो ये हम लिख सकते हैं इसे 2R प्लस R बाई 2, यानी ये कितना हो जाएगा 5R बाई 2, ठीक है। तो इन तीनों की जगह हमने फिर से एक रजिस्टर बना दिया, तो वो स्टेप कर लेते हैं यहाँ। सपोज ये पॉइंट ए है और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 2R, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हमने निकाला इन तीनों का मिला के 5R बाई 2, ठीक है। अब देख सकते हैं ये और ये दोनों पैरेलल में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो इसके अक्रॉस भी है और इसके अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल है वही। जैसे मान लो सपोज इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इसको बी, तो यहाँ का पोटेंशियल भी वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, और यहाँ का पोटेंशियल भी वही है ना। तो दोनों में पोटेंशियल सेम है, मतलब पैरेलल में। अब पैरेलल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या होता है R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। अगर आइडेंटिकल होते तो हम सिंपली क्या कर देते, R बाई 2 कर देते, लेकिन ये अनआइडेंटिकल है तो ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5R बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2R अपॉन 5R बाई 2 प्लस 2R, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10R स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, देखो 2R प्लस 2R 4R, मतलब, और 4R प्लस 5R 9R, तो ये हो जाएगा 9R बाई 2। अब ये 2 से 2 गया और एक R से R गया, तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10R बाई 9, ठीक है। तो हमारे इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10R बाई 9। और ये हमने कैसे किया, मिरर सिमेट्री का यूज़ करके, ठीक है। हमने देखा कि I1 I2 करंट है यहाँ से जाएगा, और जो I1 है वो तो इस जंक्शन पे डिवाइड होगा, लेकिन I2 है वो कि कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। वो कैसे पता चला, हमें मिरर इमेज की वजह से, ठीक है। क्योंकि I2 जितना यहाँ से, मतलब यहाँ से एंटर किया उतना ही इधर जाएगा I2, तो यहाँ ये जंक्शन मतलब ऐसे ही दे रखा है, तो इस जंक्शन को हमने हटा दिया। और फिर हमें ये सारे, मतलब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर कॉम्बिनेशन इनका पैरेलल में, फिर जो भी एक सर्किट इनकी जगह आया, जो भी इनकी जगह एक आया वो तीनों सीरीज में हमने ले लिए, फिर वो दो जो भी इनका कॉम्बिनेशन आया वो दोनों पैरेलल में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 10R बाई 9। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।